अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम वर्क इट आउट सॉल्व करते हैं। क्लास 4 की मैथ है हमारे पास, आफाक सन सीरीज़ है। इस वर्क इट आउट को सॉल्व करने से पहले मैं अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ जो हमारे चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। वर्क इट आउट हमारे पास, प्लेस कॉमर्स इन द इंटरनेशनल वे। आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, आपसे कहते हैं कि इनमें आपने इंटरनेशनल वे के मुताबिक कॉमा डालना है। अब कॉमा का मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अगर पाकिस्तानी वे में कॉमा डालना है तो पहले 3 डिजिट के बाद आपने 2-2 करके पाकिस्तानी वे में, और अगर इंटरनेशनल वे है तो पहले 3 के बाद फिर 3-3 करके आपने कॉमा डालना है। तो चलो हम इसमें कॉमा डाल लेते हैं। मैंने ये सारे क्वेश्चन पहले से पेज पे उतार दिए हैं, तो देखो मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है 54391237। अब इसमें हमने कॉमा डालना है, तो कॉमा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे तो ज़रा आसानी रहेगी। पहले 3 नंबर है 237 यहाँ कॉमा डाल दें। अब इसके बाद फिर 3 नंबर ले ले, 193 है, 193 यहाँ कॉमा डाले। अब इसके बाद कितने नंबर है, 4 और 5 बचा, तो 4 एंड 5। अब अगर तीसरा नंबर होता तो उसके बाद नंबर होते हम कॉमा डाल लेते थे, लेकिन हमारे पास नंबर 2 ही है तो इसलिए कॉमा नहीं डाला जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसमें भी हमारा इंटरनेशनल वे है, 3-3 नंबर के बाद कॉमा डालेंगे। तो 4, 7 एंड 5 यहाँ कॉमा लगाया, फिर 2, 2, 4 फिर कॉमा लगाया, फिर 9, 1 और 1। इससे पहले कॉमा होता नहीं है इसलिए यहाँ पर हमारा कॉमा ख़त्म हो जाए। नंबर 3 में हमारे पास है 833 आखिर में है, 833 आखिर में कॉमा लगा दिया, फिर 144 है, 144 फिर कॉमा लगाए, और आगे है 27। फिर नंबर डी में आपके पास है कि आखिर में है 490, 490 कॉमा यहाँ लगाए। उससे पहले क्या है, 365 है, 365 फिर कॉमा लगाए, और 1 और 2 बचता है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमने इन क्वेश्चन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब इनमें से एक मैं आपको सॉल्व कर देता हूं तो बाकी स्टूडेंट खुद सॉल्व करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अब आसान तरीके इसका देखो, सबसे आसान तरीका कि हमने पहला नंबर ले लेना है। पहला नंबर हमारे पास हो गया 6, ठीक है। उसके बाद कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर है तो 7 0 लगा दे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0 लगा दे, प्लस अब उसके पास 3 है तो 3 लगा रहे। 3 के बाद कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर है तो 6 0 लगाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 0 हो गए। अब उसके बाद प्लस लगा के 2 है, 2 लगा दिया। 2 के बाद कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद आपके पास 1 है, प्लस 1 लगा दिया। 1 के बाद कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर है, 1, 2, 3, 4। अब इसके बाद आपके पास 4 है तो प्लस 4 लेके, 4 के बाद कितने नंबर है, 1, 2, 3, 3 नंबर है, 1, 2 एंड 3। अब इसके बाद 4 के बाद आपके पास 1 है तो 1 लेके, अच्छा प्लस लगाना है। इसके बाद हर एक नंबर की तरफ प्लस लगाना है। 1, 1 के बाद 2 नंबर है तो आपने 2 0 लगा लेने हैं, फिर प्लस लगा के 5 है। 5 के बाद एक नंबर है तो 1 0 लगाना है, प्लस उसके बाद सिर्फ 4 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है, आपने एक नंबर ले लेना है, उसके बाद जितने नंबर हैं उतने 0 अपने लगाने लेने। तो ये कहलाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। बाकी क्वेश्चन स्टूडेंट खुद सॉल्व करें। अब आते हैं ऑन योर ओन 1.1 की तरफ। तो ऑन योर ओन 1.1 में हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन नंबर्स। आपसे कहते हैं कि जितने ये आपको ABCD लिखी हुई है इनको आपने नंबर फॉर्म में लिखना है। तो चलो हम इनको नंबर फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए, अच्छा ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे मैंने पेज पे उतार दिए, तो हम पेज पर देख के यहाँ से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। नंबर 1 में हमारे पास है 2,60,02,044। तो चलो हम लिखते 2 करोड़
उसके बाद है 60 लाख, 60 लाख हो गया। और 2000, 2000, इसके बाद आपके पास 2000 हो गया, 2000 हो गया। एंड 44, 2044। अब इसके बाद 100 वाला नंबर आना है, तो आपने जीरो से लेकर जीरो एक पहले लगा लेना है एंड 44 लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आपके पास 2 करोड़ हो गया। 2 करोड़ चूंकि 1 नंबर है, आपने एक लगाना। अब 60 लाख है, 60 में 2 नंबर होता है 6 एंड 0, तो हमने 6 एंड 0 लगा दिया। इसके बाद कहते हैं 2000, 2000, तो 2 एक नंबर है जबकि 1000 इसके बाद 2 नंबर आने चाहिए, तो इसलिए हमने पहले 0 लगा दिया। एंड 44 और 44। अब ये आखिर में जो 3 नंबर होते, आखिर वाले जो 1000 के बाद नंबर होते हैं वो 100 होता है, यानी कि 3 नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ 44 है, हमने 44 लगा दिया, लेकिन नंबर 3 होने चाहिए, इसलिए हमने पहले एक 0 लगा दिया। अब यहाँ आते हैं मिलियन की तरफ। आपके पास है 1 मिलियन, तो हमने लिखा सबसे पहले 1 मिलियन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद है 7000, 7000 हमने 7 लगा दिया। अब 1000 में कितने नंबर होते हैं, 3 नंबर होते। 1000, 7000, 1 मिलियन, उसके बाद 7000 है। तो 7000 चूंकि जो होता है मिलियन में, इंटरनेशनल में, तो उसमें 3 नंबर होते हैं, तो इसलिए हम इससे पहले 2 जीरो लगा देंगे ताकि ये 3 नंबर हो जाएंगे। अब इसके बाद आपके पास 103, 103। तो अब हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। अब हम लिख लेते हैं 103 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं नंबर सी की तरफ। लिखा हुआ है 6 करोड़ 75 लाख 1005। तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। 6 करोड़ है तो आपने लिख लेना है 6, पहले तो आपने लिखना है 6। ठीक है, अब 75 लाख, 2 नंबर है होते हैं 5, पाकिस्तानी वे में 75 लाख, 75 है, सॉरी 75 लाख हो गया। अब इसके बाद है 1000। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे 2 नंबर होने चाहिए, 1000 में भी 2 नंबर होने चाहिए, इसलिए तो हम 01 लगाएंगे क्योंकि 1000 है। एंड 5, 1005 है, तो अब यहाँ पे एंड 5 है, तो आपके पास 1000 के बाद 3 नंबर होते हैं 100 में, और 5 सिर्फ एक नंबर है, तो हम 2 0 लगा देंगे। एंड 5 हो गया। अब आते हैं नंबर डी की तरफ। लिखा हुआ है 5,50,356। तो 5 मिलियन पहले तो लिखते हैं 5। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद है 50,000। तो 50 में 2 नंबर है, जबकि यहाँ पे आपके पास 3 नंबर आने चाहिए, तो हम एक 0 यहाँ लगा लेते हैं पहले ताकि 3 नंबर हो जाए। अच्छा 300, तो 300 लेके पूरा 300 एंड 56, एंड 56 है आपके पास, तो 356 है, तो 356, सॉरी ये मैंने देखा नहीं था, 356 है, तो आपने 56 लिख लेना है, 356 हो गया। अब आते हैं नंबर ई की तरफ। ई में लिखा हुआ है 5,04,03,79। तो 5 करोड़ और 4 लाख, उसके बाद बस 4 लाख में 2 नंबर होते हैं, तो 2 नंबर हो गए। अच्छा इसके बाद अभी नंबर है 1000 का, लेकिन यहाँ पे 1000 नहीं है बल्कि 300 लिखा हुआ है, तो 1000 के जो 2 नंबर है वो हम अपनी तरफ से लगा देंगे 0 0 करके। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ 379, तो 379 हो गया। तो ये हमारा पार्ट नंबर ई भी कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड फॉर्म। आपको चंद नंबर दिए गए हैं, आपसे कहते हैं कि इनको वर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि पहले ये था जिस तरह के कि इंग्लिश में लिखना है, जैसे कि इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करनी है। तो चलो हम लिखते हैं, मैंने सारे नंबर्स उतार दिए पहले से, अब हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं आंसर इनके। तो हमारे पास पहला क्या है, अच्छा ये देखना है, देखो कॉमा लगे हुए हैं, जहाँ पर कॉमा अगर इंटरनेशनल वे के मुताबिक है तो उसके हमने इंटरनेशनल वे के मुताबिक ट्रांसलेट करने हैं, यानी कि उसके वर्ड फॉर्म लिखने हैं। अगर पाकिस्तानी वे के मुताबिक इसमें कॉमा लगे हैं तो पाकिस्तानी वे के मुताबिक इसमें कॉमा लगाने। अब इसमें चूंकि देखिए इंटरनेशनल वे के मुताबिक कॉमा लगे हैं, तो इसलिए हमने इंटरनेशनल वे के मुताबिक इसको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 67 है, तो हमने लिखना है 67 मिलियन, 67 मिलियन। $306,000
एंड अच्छा 230। ये था इंटरनेशनल वे के मुताबिक इसके वर्ड फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर बी में हमारे पास पार्ट नंबर बी है, तो इसमें पाकिस्तानी वे के मुताबिक कॉमा लगे हैं, इसलिए हमने इसको पाकिस्तानी वे के मुताबिक सॉल्व करना है। तो देखो हमारे पास सबसे पहले 25 है, तो 25 हो जाएगा लाख, सॉरी 25 लाख, और 44,000, 44,000 एंड 100। तो ये पार्ट नंबर बी भी हमारे पास हो गया। अब पार्ट नंबर सी, पार्ट नंबर डी, ई एफ आपने स्टूडेंट खुद सॉल्व कर लेने हैं। मैंने आपको इंटरनेशनल वे के मुताबिक भी लिखा और आपको पाकिस्तानी वे के मुताबिक भी लिख लिया। अब आगे जो है ना बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 हमारे पास, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो फॉलोइंग नंबर आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। आउट इसी वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको वर्क इट आउट में एक्सपेंडेड फॉर्म एक बार समझा भी दिया, लेकिन इसका भी मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देता हूँ, बाकी ये क्वेश्चन स्टूडेंट खुद सॉल्व करेंगे। अब मैंने इसको पहले से कॉपी पे उतारा हुआ है, तो देखिए मैं इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ आपको। लिखा हुआ है 62,38,249। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे कि मैंने आपको बताया पहला नंबर है, हमने पहला नंबर लिख लेना है 6। अब इसके बाद जितने नंबर है उतने ज़ीरो हमने इसके बाद लगाने हैं। कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो 6 ज़ीरो लगा लेने हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए। प्लस लगा के अब दूसरा नंबर लेने हैं। दूसरा नंबर हमारे पास 2 है, 2 लिख लिया यहाँ पे। इसके बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 5 नंबर है, तो इसके बाद 5 ज़ीरो लगाने हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद आपके पास 3 है, प्लस लगा के 3 ले लेना है। 3 के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 नंबर है, तो 4 ज़ीरो लगाते हैं। 1 2 3 4, फिर प्लस लगा के 8 है, 8 ले लिया। 8 के बाद 3 नंबर है, 3 ज़ीरो लगाते हैं। 1 2 3, प्लस लगा के उसके बाद 2 है, 2 ले लिया। 2 के बाद कितने नंबर है 2 है, 1 2, तो 2 ज़ीरो लगाने हैं। फिर प्लस लगा के आपने 4 ले लेना है। 4 के बाद एक नंबर है, तो 1 ज़ीरो लगाना है। फिर प्लस लगा के सिर्फ 9 है, 9 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए कोई भी ज़ीरो नहीं लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर ए जो है वो कंप्लीट हो गया। बाकी जो इसकी क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करें। अब स्टूडेंट हम आते हैं लेट्स रिव्यू की तरफ, जो कि अगले पेज पे है। तो लिखा हुआ है राइट रोमन नंबर अप टू 20। आपने आपको जो अरबिक नंबर लिखी हुई है, आपने इनकी रोमन नंबर लिखने हैं। तो चलो हम लिखते हैं। रोमन नंबर आपको 1 से लेकर 10 तक याद करना, ये तो ज़रूरी है कि आई, फिर आई के साथ 2 हो गए, 2i हो गए, फिर 3i। अब 4 के लिए आई और वी लगाएंगे। याद रखना रोमन नंबर में इंशाल्लाह हम अभी आगे पढ़ेंगे, आपको समझाऊंगा कि रोमन नंबर का तरीका क्या होता है। तो आपके पास रोमन नंबर में कभी भी एक नंबर 4 मरतबा नहीं आता। अगर आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा आ सकता है। जैसे आई हमारे पास 3 टाइम हो गया, इसके बाद जो नंबर आएगा वो 4 टाइम नहीं हो सकता। 4 के लिए हमारे पास नंबर चेंज होगा। अब चेंज होने का तरीका ये है कि 4 के बाद जो नंबर है, यानी कि 5 है, या अगर 9 हो जाए तो 9 के बाद 10 है, या अगर आपके पास 40 हो जाए तो 40 के बाद 50 है, या 90 हो जाए 90 के बाद आपके पास 100 है। तो ऐसे अगर आपके पास नंबर हो जाए, उससे जो अगला नंबर है उसके अगले नंबर के साथ उसके पिछले नंबर को दोनों को आपने मिला लेना है। जैसा कि 3 के बाद अब अगर आता तो 4i जमा होते, 4i लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे 5 को देखेंगे। 5 हमारे पास सिर्फ v है, तो हमने v लिखकर उससे जो पहले वाला नंबर था i था, एक i लिखा, एक 5 वाला नंबर लिया, दोनों को मिला लिया। अब ये आपके पास v5 हो गया। अब 6 क्या है, तो इसी v के साथ 1 लगाओ, 7 v के साथ 2i लगाओ, और 8 v के साथ 3i लगाओ। अब v के साथ 4i नहीं लगाएंगे,
बल्कि हम इस नंबर को छोड़ के अगले नंबर को देखेंगे। अगला नंबर हमारे पास 10 वाला x है, तो हम इस x के से पहले एक i लिख लेंगे। ये हमारे पास 9 हो गया। अब 11 से लेकर 20 तक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वो इस तरह कि आपने क्या करना है, आपने इसी x के साथ 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर लिख लेने हैं, बल्कि 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर लिख लेने हैं। तो चलो हम लिखते हैं x i 1 हो गया, फिर x लगा के अब 2 लगा दे, 2 हो गया। अब x के साथ 3 लिखना है, 1 2 3। अब x के साथ 4 लिखना है, x i v। x के साथ 5 लिखना है, x v। अब x के साथ 16 में क्या करना है, x के साथ 6 देखना है, vi है, तो x के साथ vi लिखना है। 17 में v डबल आई है, x के साथ v डबल आई लिखना है। 18 के साथ 8 में x v का ट्रिपल आई लिखना है। अब फिर 4 आई नहीं लेके आना है, x के साथ आई एक्स लिखना है, क्योंकि ये 9 और 19 हो गया। अब 10 है तो डबल x लिखे। ये आपका 1 से लेकर 20 तक रोमन नंबर हो गए। स्टूडेंट, अब इसका पार्ट नंबर 2 है, मैच द रोमन नंबर विद देयर इक्विवेलेंट अरेबिक नंबर। आपने रोमन नंबर को कॉलम के साथ मिला लेना है जिसके साथ मिलता है। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हमने क्या करना है, हिसाब लगा के मालूम कर लेना है। ये हमारे पास क्या है, 10 है, और ये 1 आई, ये 4 है, तो क्या हो गया, 14 हो गया। अब इसमें हमने देखना है 14 कौन सा है, ये 14 है, तो यहाँ से लाइन सीधी आपने 14 तक लगा लेनी है। अब इसके बाद आपके पास v ट्रिपल आई है और ये 8 है, तो हमने यहाँ से आके 8 तक की लाइन लगा लेनी है। अब इसके बाद है डबल x, ये भी 10 है, ये भी 10 है, 10 + 10 20, तो 20 ये है। अब हमने यहाँ से 20 तक चले जाना है। अब इसके बाद क्या है, आपके पास आई एक्स है जो कि 9 है, 9 इसमें ये है, तो हमने 9 तक की चले जाना है। अब इसके बाद ट्रिपल आई 3 है, तो ये 3 बचता है, हमने यहाँ से जाके 3 तक चले जाना है। ये हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कैन यू गेसेस की तरफ। कैन यू गेस में लिखा हुआ है व्हाट आर 3 मिसिंग रोमन नंबर, व्हाट आर 3 मिसिंग रोमन नंबर। तो आपसे कहते हैं, सॉरी, व्हाट आर द मिसिंग रोमन नंबर, हमने इसको सॉल्व करना है। लेकिन इससे पहले बुक की तरफ आते हैं। बुक में जो आपके पास रूल्स है किसके, ये रोमन नंबर के जो रूल है वो रूल हम पढ़ेंगे एक बार, फिर उसके बाद हम ये कैन यू गेस सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, लिखा हुआ है लेट्स लर्न में, तो टीचर्स को चाहिए कि पहले लेट्स लर्न स्टूडेंट को समझाए, उसके बाद फिर वो ये वर्क इट आउट की तरफ आ जाए। क्योंकि जब स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट एक बार समझेंगे तो उसके बाद वर्क इट आउट आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब आते हैं बुक में। बुक में देखो लिखा हुआ है लेट्स लर्न में कि वी हैव ऑलरेडी लर्न रोमन नंबर अप टू 20। हम 20 तक के रोमन नंबर तो सीख चुके हैं, चूँकि क्लास 3 में रोमन नंबर 20 तक गुजर चुके हैं। अब इसके बाद वाले रोमन नंबर आपको क्लास 4 में सिखाएंगे। लिखा हुआ है डू यू नो दैट आई वी एंड एक्स आर द लेटर यूज टू राइट रोमन नंबर इन डिफरेंट वे। हमें मालूम है कि आई वी और एक्स ये मुख्तलिफ नंबर के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो चूँकि हमने क्लास 3 में ये पढ़ी है इसलिए अब हम आगे आते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न, अब हमें सीखना चाहिए क्या, रोमन नंबर अप टू 100 तक के रोमन नंबर हमने सीखने हैं। अब देखिएगा आई वी एक्स एल एंड सी ये सारे के सारे इस्तेमाल होते हैं 100 तक। अब हम आते हैं रूल की तरफ कि इसके क्या रूल है, क्या तरीकाकार है, किस तरह इस्तेमाल होते हैं। देखिए लिखा हुआ है रिपीटिंग अ नंबर मीन एडिंग द वैल्यू ऑफ बोथ नंबर। अगर एक नंबर बार बार रिपीट होता है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों नंबर आपस में प्लस होते हैं। यू कैन नॉट एड अ नंबर मोर देन 3 टाइम, लेकिन याद रखना कि आप एक नंबर को 3 से ज़्यादा टाइम प्लस नहीं कर सकते। जैसे कि मैं गुज़िश्ता एक एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहा था, उसमें मैंने आपको बता दिया कि आप एक नंबर को 3 से ज़्यादा प्लस नहीं कर सकते। 3 मरतबा जैसे कि आई का बताया कि आई 1 है, आई 2 आई फिर 2 है, 3 आई फिर 3 है, लेकिन 4 आई नहीं हो सकता, क्योंकि रोमन नंबर का रूल है कि 3 टाइम से ज़्यादा कोई नंबर प्लस नहीं हो सकता। अब जैसा कि आपको एग्जांपल देते हैं, x + x 20 होगा, यानी कि 10 + 10 20, और x + x + x तीनों 10 10 10 मिलकर 30 बनता है।
द लेटर यूज इन रोमन नंबर आर। अब रोमन नंबर के लिए जो लेटर इस्तेमाल होते हैं ये आपको रट्टा लगा के, स्टूडेंट को भी रट्टा लगा के याद होना चाहिए, जहन में रखनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि इसका कोई फार्मूला या कोई रूल नहीं है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब 1 के लिए आई है, 5 के लिए वी है, 10 के लिए एक्स है, 50 के लिए एल है और 100 के लिए सी है। अब लिखा हुआ है कि आई वी एंड एक्स आर यूज फॉर द नंबर अप टू 39। अच्छा, याद रखना है कि आप आई हो गया, वी हो गया और एक्स हो गया, ये तीनों जो इस्तेमाल होते हैं ये 39 तक इस्तेमाल होते हैं। अब फिर 40 से लेकर आगे जो है ना, फिर एल और सी इस्तेमाल हो गए। वी यूज द न्यू लेटर एल। अब हम न्यू लेटर एल एंड सी इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम द रोमन नंबर अप टू 100 तक हम एल और सी इस्तेमाल करेंगे। वेयर एल 50 एंड सी 100, जहाँ पर एल 50 होगा और सी 100 होगा। ये तो रूल नंबर 1 हो गया। अब आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। लिखा हुआ है इफ देयर इज अ स्मॉलर नंबर बिफोर अ ग्रेटर नंबर। अगर एक स्मॉलर नंबर हो, छोटा नंबर हो ग्रेटर नंबर से पहले, तो फिर वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम द ग्रेटर वन। तो हम क्या करेंगे, तो हम बड़े से छोटे को माइनस करेंगे। अब जैसे कि आपके पास अगर रोमन नंबर में x और l है, ठीक है, तो x क्या है, छोटा नंबर है, l चूंकि 10 है और l 50 ये बड़ा नंबर है, पहले छोटा है फिर बड़ा है, तो फिर बड़े से छोटे को माइनस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे x और c हो गया, x आपके पास 10 है यहाँ पे और c आपके पास 100 है, तो पहले छोटा नंबर है इसलिए हम बड़े से छोटे को माइनस करेंगे। रूल नंबर 3 में है इफ देयर इज अ स्मॉलर नंबर आफ्टर अ ग्रेटर नंबर देन वी ऐड देयर वैल्यू। अगर कहीं पर ऐसा हो जाए कि पहले छोटा नंबर ना हो बल्कि पहले बड़ा नंबर हो उसके बाद छोटा नंबर हो, तो फिर हम वहाँ पर पहले और दूसरे को प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पे l है, l का वैल्यू 50 है, उसके बाद x है, x की वैल्यू 10 है, तो हमने इन दोनों को प्लस करना है, lx 60 बनता है। और यहाँ पे आइए देखिए l की वैल्यू क्या है, 50 है और ix की वैल्यू 9 है, छोटा नंबर है बड़े के बाद आ रहा है, तो दोनों को प्लस करके 59 बनेगा। अब आते हैं वर्क इट आउट की तरफ। वर्क इट आउट में देखिए लिखा हुआ है व्हाट आर द मिसिंग रोमन नंबर। आपसे कुछ नंबर आपको दिए गए हैं अरेबिक नंबर और रोमन नंबर भी उसके नीचे लिखे हुए हैं। आपसे कहते हैं कि जो मिस है आपने उन मिसिंग नंबर को इन खानों में फिल कर लेना है। तो मैंने ये क्वेश्चन कॉपी पे पहले से उतारा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके देता हूँ। ये देखें हमारे पास से कैन यू गेस में लिखा हुआ है व्हाट आर द मिसिंग रोमन नंबर। अब 31 का लिखा हुआ है 31, अब लिखते हैं 32 का। तो देखो बहुत सिंपल है, 30 तो आपके पास x हो गया, 31 2 एंड 3 x हो गया, 30 हो गया, इसके बाद 2 है तो 2i लेके बस। 33 है, 3x लेके 1 2 3, ये 30 हो गया और 3 की क्या है 1 2 3, 3i लेके हो गया। 34 है 1 2 3, 3i हो गया, उसके बाद 4 है तो i भी लिखे बस। इसके बाद आप 35 आगे सामने लिखा हुआ है, 36 हमने लिखना है, तो 36 के लिए पहले 30 1 2 3, 30 हो गया, 6 की साइन क्या है वी आई है और फिर 37 है 1 2 3, 30 हो गया, 7 का वी डबल आई हो गया। 38 लिखा हुआ है, 39 अब हम लिखते हैं 1 2 3, अब 30 हो गया, 9 की साइन क्या है आई एक्स है, आई एक्स है। अब 40 है, 40 के लिए क्या होता है, यहाँ पे हमें 4x मिलाना पड़ रहा है जो कि 3x से ज़्यादा है, तो 4x रोमन में नहीं जमा होते, इसलिए फिर हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, हम लगाएंगे x हो गया 10 और l हो गया 50। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपने अभी रूल में पढ़ लिया कि अगर पहले छोटा नंबर है उसके बाद बड़ा नंबर है तो फिर छोटे को बड़े से माइनस करना पड़ता है। अब यहाँ पहले छोटा नंबर है जो कि 10 है, उसके बाद l 50 है, तो 50 से 10 माइनस करोगे तो 40 बनता है, इसलिए आपने 40 के लिए ये लिखा। अब ये नंबर 40 के लिए, अब इसके बाद जितने हमारे पास 41 42 43 आते हैं इसके साथ हम 1 2 3 वाले रोमन नंबर लगाते जाएंगे। इसी तरह ये हमारे पास 49 तक पूरा हो जाएगा। 50 पे आएंगे तो 50 सिर्फ l है, हम यहाँ पर सिर्फ l लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद 51 है तो l के साथ 1 लगाएंगे, l के साथ 2 लगाएंगे, 3 4 5, देखो 5 लगा, 6 7 8 लेकर आखिर में 60 है, तो l के साथ आपने क्या करना है
L के साथ 10 का साइन लगाने हैं। आपने रूल में पढ़ा था कि जब पहले बड़ा नंबर है उसके बाद छोटा नंबर है तो फिर दोनों को प्लस करते हैं, तो पहले और दोनों को L प्लस X 60 बनते हैं तो 60 हो गया। बाकी स्टूडेंट खुद सॉल्व करेंगे। अब आते हैं आगे वर्क इट आउट की तरफ। स्टूडेंट तो वर्क इट आउट में आपके पास लिखा हुआ है मैच द रोमन नंबर विद देयर इक्विवेलेंट अरेबिक नंबर। तो रोमन नंबर है आपके, आपने इनको कॉलम के साथ मिला लेना है। अब हम गिनते हैं, देखो ये आपके पास 50 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। 50 60 70 80, 80 के बाद 5 की साइन है तो 85 हो गए। 85 हमारे पास कहाँ लिखा हुआ है, सॉरी ये 5 नहीं बल्कि 6 की साइन है, तो 86 हमारे पास यहाँ ये लिखा हुआ है, तो हम आएंगे 86 की तरफ। ये हो गया 86। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, ये 8 की साइन है, 8 हमारे पास यहाँ पर है, तो हम यहाँ से आके 8 की तरफ आएंगे। इसके बाद है आपके पास 10 20 30 और IX 9 है, 39 है, 39 ये है, तो हमने 39 तक जाना है। अब इसके बाद क्या है, X C एंड V। X हो गया आपके पास 10, पहले छोटा नंबर है, जब पहले छोटा नंबर होता है तो बड़े से माइनस किया जाता है, C से हमने माइनस करना है। और C भी आपके पास क्या है, C आपके पास 100 है और V आपके पास क्या है, और V आपके पास 5 की साइन है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ये 5 हो गए तो 100 प्लस 5, 100 प्लस 5 क्या बनता है, 105 बनता है। 100 प्लस 5 105 बनता है। लेकिन इसके बाद 100 के बाद छोटा नंबर है तो 10 को हमने माइनस करना है, तो 100 प्लस 5 105 है। 105 से आप 5 को माइनस करेंगे तो 95 बनता है। 95 ये हमारे पास, तो हमने यहाँ से उठ के यहाँ 95 तक आना है। उसके बाद है LX11। L आपके पास क्या है, L आपके पास 50 है, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 2 62, 62 हमारे पास कहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे ये आपके पास 50 प्लस X, ये हो गया आपके पास 60। LXVII, L हो गया आपके पास 50, X 60, V आपके पास VII हो गया, तो ये 67 हो गया। 67 ये लेकर हुए, तो हम आएंगे कहाँ, 67 की तरफ, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद है X और L। L क्या है, बड़ा नंबर है, X छोटा है, तो बड़े से अब छोटे को माइनस करेंगे क्योंकि पहले आपके पास छोटा नंबर आ रहा है। तो L 50 प्लस 50 माइनस 10 40, 40 ये लिखा हुआ है, तो हम जाएंगे 40 की तरफ। उसके बाद है X प्लस X, 10 प्लस 10 30, 20, 20 प्लस 3 23, ठीक है स्टूडेंट। तो बल्कि X प्लस 20, 20 प्लस 3 23 बनता है, आपके पास 23 बनता है। तो यहाँ जाएंगे हम 23 की तरफ, लेकिन ये 28 मैंने लिखा है, ये गलती से लिखा गया है, यहाँ पे 23 है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हम जाएंगे 23 की तरफ। तो ये हमारा वर्क इट आउट का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग नंबर फॉर द फॉलोइंग, आल्सो राइट देम इन वर्ड फॉर्म। अब आपसे लिखा हुआ है कि आपने एक तो इनके रोमन नंबर लिखने हैं और दूसरा इनको वर्ड फॉर्म में भी लिखना है। पहले हम यहाँ लिखते हैं रोमन नंबर 25 का रोमन नंबर अरेबिक नंबर क्या है, 25 खुद अरेबिक नंबर है, और इसका राइट द नंबर फॉर्म द फॉलोइंग, आल्सो राइट देम इन वर्ड फॉर्म। एक तो आपने इसको वर्ड फॉर्म में लिखना है, दूसरा आपने इसको रोमन नंबर में लिखना है। अब हम इसको लिखते हैं, पहले रोमन नंबर है, यहाँ पे आना चाहिए रोमन नंबर। रोमन नंबर क्या है इसका, 25 का, ये हो गया आपके पास 10, ये हो गया 20 और ये हो गया 5, 25 हो गया। वर्ड फॉर्म में किस तरह, 25 TWEN 20 FIVE 5, 25 हो गया। अब आते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ। पार्ट नंबर बी हमारे पास है 18, ठीक है। तो पहले हम इसके लिखते हैं रोमन नंबर। रोमन नंबर में हमारे पास क्या है, रोमन नंबर इसका 18 का बनता है, ये तो हो गया 10, 10 के साथ 8 लगाना है, तो ये हो गया 8, ये हो गया 18। और वर्ड फॉर्म में क्या है, वर्ड फॉर्म में आपके पास है 18, EIGHTEEN। बाकी जो क्वेश्चन नंबर C D E है ये स्टूडेंट खुद सॉल्व कर ले।